अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने लास्ट वीडियो में जो है वो देखा था कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है। ठीक है, आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको देखेंगे कि वो कैसे करने होते हैं। ठीक है, तो हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये देखा था कि हमारे पास अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको स्टेटमेंट में लिखते हैं। ठीक है, हमारा आंसर जो है वो किस में आता है, स्टेटमेंट में आता है। तो अब जैसे हमारे पास क्या है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये आपको कौन सी फॉर्म दी हुई है, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म दी हुई है और आपने इसका आंसर लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो वो स्टेटमेंट में हम लिखते हैं। तो देखें ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3, तो ये फिर क्या होगा, सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है 1 3 5। देखें ये कौन से नंबर हैं, ये ऑड नंबर आ रहे हैं हमारे पास, तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर। तो हमने क्या है, स्टेटमेंट में लिख दिया, तो हम किस में चले गए, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ठीक है, 2 4 6 है, तो ये क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर्स हमारे पास है। तो इसी तरह हमारे पास टेबुलर फॉर्म है, तो अब हम यही क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब हम यही क्वेश्चन ले रहे हैं, अब हमने स्टेटमेंट में दिया हुआ है यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से हमने किस में जाना है, टेबुलर फॉर्म में। तो अब क्या है, सेट ऑफ होल नंबर, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सोन। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट्स के साथ साथ में क्या है, कोमाज आ जाएंगे। फिर सेट ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर 1 3 5 अप टू सोन। ठीक है, फिर इसी तरह सेट ऑफ इवन नंबर है, तो वो क्या है, 2 4 6। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो हमें इसकी नोटेशंस देखनी होंगी कि हम इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये जो ये है ये हमें क्या बताता है, ये सच दैट है। ठीक है, ये जो ये है, अब एक्स जो है वो कुछ एक्स जो है वो कुछ भी हमारे पास हो सकता है, 1 2 3 4 अप टू सोन। ठीक है, तो ये जो ये है ये क्या शो कर रहा है, बिलोंग्स टू। ठीक है, और ये जो है ये क्या शो कर रहा है, एंड को। यहाँ पे हम कोमा भी लगा सकते हैं और ऐसे भी हैट करके लगाएंगे तो वो क्या है, एंड को शो करेगा। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, रेंजेस ऑफ नंबर हैं। ठीक है, ये जो एक्स है, ये जो एक्स यहाँ स्टार्ट में हम लिखते हैं, तो एक्स अब देखें यहाँ 2 से 10 है, यानी 2 से क्या बड़ा होगा और 10 से छोटा। तो क्या है, एक्स जो है वो 2 से बड़े नंबर और 10 से छोटे नंबर होंगे। तो ये क्या है, ये सेट बिल्डर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, तो अब इसमें देखें हमारे पास एक्स आएगा ना, जैसे यहाँ पे था एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ये कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर के। एंड जो एक्स है वो क्या है, 6 से छोटा है। एक्स क्या है, 6 से छोटा है। ठीक है, और अगर हम इसको दूसरी तरह रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखें एक्स एक्स क्या है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, एंड एक्स क्या है, 5 के इक्वल है, या क्या है, 5 के इक्वल है, और 5 से क्या है, मतलब 5 के इक्वल है, और क्या है, 5 से मतलब लेस वाले सारे नंबर इसमें आ रहे हैं। ठीक है, यानी 1 2 3 4 अप टू सोन, यानी 5 तक, इससे आगे हम नहीं जा सकते। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 2 4 6 8, तो अब हम एक्स लेंगे। ठीक है, और ये क्या शो करेगा हमें, सच दैट, और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ये कौन से नंबर है, इवन नंबर। तो ये क्या आ गया, इवन। अब यहाँ पे मैंने कोमा लगा के आपको ये समझाया है कि आप ये भी लगा सकते हैं और ये भी। और एक्स क्या है, 10 से छोटा है। इवन नंबर में 2 4 6 8 फिर 10 आता है ना, तो क्या है, एक्स 10 से छोटा है, तो एक्स जो है वो इवन नंबर है, तो ये 10 से इवन नंबर छोटे कौन कौन से आएंगे, 2 4 6 8। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास है 3 4 5 6 7 8 9, तो एक्स है, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। ये नेचुरल नंबर्स ही आ रहे हैं ना सारे, तो एंड जो है एक्स क्या है, 2 से बड़ा है। ठीक है, 2 से सारे बड़े नंबर है ना, 3 4 5 6 7, और किससे, 10 से छोटे नंबर है। तो क्या है, एक्स जो है वो 2 से बड़ा हो जाएगा और 10 से छोटा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है।